माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने क्लास 12th का जो है रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था। तो पहले वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो हमने कंप्लीट किया था। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। अब हम चैप्टर नंबर 2 उठा रहे हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि सपोज चार्ज हमने डिफाइन किया था। चार्ज हमने कहा था कि इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच देयर एग्जिस्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स। अब उसी चार्ज को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक की भी डिफिनेशन बताई आपको कि अब हम चार्ज को पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। जब ये चार्ज जो है जब रेस्ट पे होता है, उसको हमने कहा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम एक प्रॉपर्टी उसी चार्ज की पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से मैं बोल रहा हूं, हम चार्ज को पढ़ रहे हैं बट द चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट। सपोज करो हमारे पास एक चार्ज है, लेट्स कंसीडर दैट दिस इज अ चार्ज नोन एज सोर्स चार्ज। इसको हमने कहा क्या? सोर्स चार्ज। लेट्स कंसीडर दैट मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं, ठीक है। जब भी मैंने एक टेस्ट चार्ज इस यहां पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा है, either otherwise it will be attracted or repelled by this source charge। लेकिन जब मैं इसके ऊपर रख देता हूं, लेट्स कंसीडर यहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब भी मैं एक चार्ज, टेस्ट चार्ज को रख देता हूं, इस चार्ज पे इंटरेक्शन होता है, यानी कि अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन होता है। यहां पे मैं रख देता हूं attraction or the repulsion. If this will be the positive charge, it means that it will be repelled. If this will be the negative charge, it means that it will be attracted. तो इस सोर्स चार्ज ने अपने इर्द गिर्द एक स्पेस क्रिएट किया है, एक स्पेस क्रिएट किया। लेट्स कंसीडर दैट इज द स्पेस। जो भी इस स्पेस के अंदर आता है, उस चार्ज पे, इस चार्ज के स्पेस के अंदर जो भी एक्सटर्नल चार्ज आता है, उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है। वो इस पे फोर्स एक्सर्ट करता है, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इफ दिस विल बी द नेगेटिव चार्ज, इट मींस दैट ऑब्वियसली देयर विल बी द अट्रैक्शन। अगर ये रिपल्शन होगा, इट मींस दैट द चार्ज विल बी, टेस्ट चार्ज विल बी पॉजिटिव चार्ज। देन वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सोर्स चार्ज की बात करेंगे, देखो दोनों का फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा, उसका भी। जब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से, देन आफ्टर वी विल जस्ट फाइंड दैट कि इनका फील्ड क्या होना चाहिए और सोर्स चार्ज फील्ड क्या है। यही फील्ड जो इस सोर्स चार्ज का है, उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज एन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the space around the source charge, space around the source charge. Whenever an external charge is placed in the vicinity of it, यदि हम एक बाहर से एक चार्ज को इसके स्पेस पे रख देते हैं, उस फील्ड में रख देते हैं, जो हमने जिस स्पेस को हम डिफाइन कर देते हैं, वहां पे क्या होता है? एक्स्ट्रा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होता है। नाउ वी कैन जस्ट डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज। इट्स अ फील्ड फोर्स, इट्स द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज। Whenever an external charge is placed in the vicinity of it, there will be the force of attraction or force of repulsion, जिस फोर्स को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फिर क्या हमने कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज whenever an external charge is placed in the vicinity of it, there exists an electric force that is known as electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हम बताएंगे, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, वो हम आगे दिखाएंगे। पहले हम इस फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम यहां पर देखने जा रहे हैं, दैट इज द, अब इस स्पेस को, अब इस फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये स्पेस जो है सोर्स चार्ज के स्पेस जो है इस सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द जो स्पेस है, उस स्पेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे इमेजिनरी लाइन से। ठीक है, हम दिखाएंगे कि सपोज करो एक चार्ज है, इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको हमने रिप्रेजेंट किया बाय एन इमेजिनरी लाइंस। दीज इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज electric field are those lines which represents the electric field around the charge, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर उसके बाद जो है अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ एन, हम पहले दिखाएंगे कोई चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाएंगे। लेट्स कंसीडर दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा आउटवर्ड लाई करता है, लाइक these are spherically symmetric like this। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज लाइंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द चार्ज। सेकंड वन, अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इनवर्ड्स, दैट इज लाइंग इनवर्ड्स टू द सरफेस, दैट इज दिस। These are the two. Next one, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लाइन, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, तो इट गोज टुवर्ड्स द पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर्स इनटू द नेगेटिव चार्ज। दिस इज लाइंग ओके। एरो का आप यहां पे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज पे और एंड होते हैं कहां पे, नेगेटिव चार्ज पे। दिस यहां पे एरो जो है दिस। इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज की मैं बात करता हूं, सपोज करो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट है, लेकिन यहां से रिपल होते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव चार्ज, यहां से इस तरह से, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से लाई करते हैं, इस तरह से हम शो करते हैं। Well, this is the representation of electric field lines for a particular charge, like positive charge, negative charge, positive and negative charge, positive and positive charge। ठीक है, तो हमने फिर डिफाइन किया, फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं क्या। दीज आर द लाइंस एक्चुअली। व्हाट टाइप ऑफ लाइंस, व्हाट दे आर शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। The electric field lines are they represent the electric field around. They are the imaginary lines which represent the electric field around the charge. The next thing is that what are the properties of these charges? It's an important question for exam prospective. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है बेटा, उसका हमने क्या देखना है, प्रॉपर्टीज आपको फाइंड आउट करनी है। प्रॉपर्टीज का हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज दैट ये जो चार्जेस हैं, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज पर और एंड होते हैं कहां पे, नेगेटिव चार्ज पे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज, और फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज आउटवर्ड्स and for a negative charge it's always a inverse. The second thing is ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज ये always normal to the surface होता है। This is the second important properties of the electric field line. First property is that they start from the positive charge and end at the negative charge. Second one is that they are always coming out from the surface, normally coming out from the surface. And the third important is that अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अब हम यहां ये स्टार्ट होते हैं सरफेस से और इस सरफेस पे एंड होते हैं। इनसाइड दिस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज इज जीरो, हम ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये कंटिन्यूअस कर्व्स है, बट दे डज नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप्स, ठीक है। ये क्लोज्ड लूप नहीं बना रहे हैं। क्लोज्ड लूप हम इस तरह से बोलते हैं जिनका कोई जो एंडलेस हो, लाइक दिस इज एन एंडलेस, लेकिन यहां पर ये एंड है, ये यहां से स्टार्ट होते हैं, यहां पे
एंड होते हैं। इट मीन्स दैट ये जो थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज दैट electric field lines is that they form they are continuous curves, but they does not form a closed loops. They does not form a closed loop. And the next property, तीन हो गए. Fourth property is that अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से, लाइक दैट. तो सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे. व्हाई? बिकॉज एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो हम आगे दिखाएंगे, इसकी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन होती है बेटा. तो हम यहां पर बताएंगे बेटा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बेटा वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? अगर वो सपोज करो इफ दे विल डू सो, अगर ये करेंगे देन देयर विल बी द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बचा, तब वो वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं बचा. इट मीन्स दैट अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बेटा वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा पैरेलल एक दूसरे के चलते हैं. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ, अब ये अब तो हो गई चार प्रॉपर्टीज आपको. अब फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे, उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, दिस एन इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हम इसको टेंजेंट ड्रा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम टेंजेंट ड्रा करें एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करता हो, तो वो जो टेंजेंट है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, लास्ट इंपॉर्टेंट इज दैट अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे तो बीच में एक प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि यहां से ये रिपल होता है, यहां से ये रिपल होता है, यहां से ये रिपल होता है, यहां से तो बीच में एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं लेटरल प्रेशर डेवलप होता है. अब ये किस पे डिपेंड करता है, कहां की तरफ ज्यादा होगा? दो अनदर पार्ट ऑफ दिस दैट डिपेंड, दीस आर द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन दिस, कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज को, तो ये शिफ्ट कहां की तरफ होगा वो हम अगले यूनिट चैप्टर में देखेंगे. ठीक, तो इट मीन्स दैट अब प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने देखिए. The first property is that they start from the positive charge and at the negative charge. The second one is that तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये हमेशा नॉर्मली इमर्ज होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द चार्ज. द थर्ड वन इज दैट नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर. द फोर्थ वन इज दैट द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज we will just draw a tangent of the electric field line. And the very important thing is that ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं, but they does not form a closed loop. This is all about the electric field lines. Now next is अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब सपोज करो यहां पर हमने बताया कि ये सोर्स चार्ज है, दिस इज द सोर्स चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सपोज करो यहां पर हमारे पास कोई चार्ज है, दिस इज अ सोर्स चार्ज. ठीक है, इसका फील्ड जो है, लेट्स सपोज दैट दिस इज द फील्ड ऑफ दिस ऑफ दिस सोर्स चार्ज. यानी कि इस फील्ड के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, टेस्ट चार्ज आता है, वो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट करता है. तो दिस इज द फील्ड ऑफ इट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे डिफाइन करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे किसी भी पॉइंट पे, कहां पे? इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एट अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड and is equal to the force experienced per unit charge. Now electric field intensity जो है, it is defined at a point inside an electric field. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे आउटसाइड ऑफ इट मींस दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इट मींस दैट हम इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो याद रख लीजिएगा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बेटा दैट इज इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट outside the charge या inside the electric field, that and it is equal to the force experienced by this source charge per unit test charge. वो it is denoted by, ये जो electric field है बेटा, it is denoted by E, that is equal to the F divided by Q naught. हाँ,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड by source charge on a test charge या per unit test charge, that is electric field जो है बेटा, that is E equals to F divided by Q naught, F divided by Q naught. अब यहां पे मसला बन जाता है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास सोर्स चार्ज है, दिस इज द सोर्स चार्ज Q, दिस इज द फील्ड। अब यहां पे टेस्ट चार्ज है Q naught, Q naught। अब इसका भी अपना फील्ड होगा। अब अगर इसका अपना फील्ड होगा, दैट विल बी लेट्स सपोज इन दिस डायरेक्शन, और इसका फील्ड जो है इन दिस डायरेक्शन, दैट विल कैंसल आउट। तो सम पार्ट कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, इसका भी फील्ड और इनका भी फील्ड। इट मींस दैट इट विल डिस्टर्ब द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तब हम क्या करेंगे, हम ये सोर्स चार्ज जो है ना, हम इस तरह से डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट Q naught टेंड्स टू 0। अब ये जो सोर्स टेस्ट चार्ज होना चाहिए, that should be so small, approximately equals to 0, and the limit of this charge should tend to 0. That's F divided by Q naught, F divided by Q naught. This is the perfect definition of electric field intensity, that electric field intensity is defined at a point inside an electric field, that force experienced per unit charge, that E is equal to, it's a vector quantity, E is equal to limit Q naught tends to 0, F divided by Q naught, F divided by Q naught. That is the an electric field intensity. अब इसका यूनिट एंड डायमेंशंस देखेंगे। अब इसके यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट का यूनिट जो है, दैट इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। एंड द डायमेंशन ऑफ दिस इज फोर्स का डायमेंशन mlt -2, एंड द डायमेंशन ऑफ द चार्ज इज at. It means the dimension of electric field is mlt -2, or that's a -1 t -1. You got it? So that is m, this is L, that is T minus 3 A inverse. This is the dimension of electric field intensity. ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट वी जस्ट फाइंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये चीजें, ये पिछले बार जेके बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेट्स फाइंड दिस। Let's consider that point charge here, as we are just dealing with a charge as a point charge also. मैंने कल भी आपको बोला था कि कूलम्ब्स लॉ जो है, it is only obeyed for a point charge के लिए। यहां पर हम let's consider a point charge here, it is at A. किसी भी पॉइंट पे let's consider that point is, let's consider point P here, which is r distance from the charge Q. हमने क्या करना है, इस चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है इस चार्ज के लिए। कहां पे, इस पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट बार ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट्स कंसिडर अ चार्ज। अब मैं ऐसे ही बोलूंगा, ठीक है, लेट्स कंसिडर अ चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट पॉइंट A, at point, let's consider a charge plus Q which is placed at point A. Now we have to determine an electric field intensity at point P, which is r distance from the point. Let's consider here that plus 1 unit coulomb, that is Q naught. I will just I will just put a charge Q naught, this is unit charge Q naught at point P. Now, according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, कूलम्ब्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, वो एक दूसरे से डिस्टेंस r डिस्टेंस पे रखे हुए, तो उनका जो फोर्स होता है, उन पे जो फोर्स लगेगा, दैट इज 1/4 pi epsilon naught. It's Q naught divided by r square. Q naught divided by r square. That's a magnitude. हम मैंने magnitude vectors को छोड़िए. That's equation number first. तो इनमें जो फोर्स लगेगा, that was given by the Coulomb's law, that इनमें जो फोर्स लगेगा, that is 1/4 pi epsilon naught Q naught divided by r square. इनका जो प्रोडक्ट और इनका जो रेडियस का स्क्वायर. That is now. So which implies we know that. What is an electric field intensity? Already हमने electric field intensity is equal to, we have to find electric field in F divided by Q naught. F divided force per unit charge. This is equation number second.
Putting equation first in second. Putting equation first in second. That is E equals to, so F divided by, what is F? That is 1 divided by 4 pi epsilon naught. It's Q naught divided by R square whole divided by Q naught. Q naught and Q naught goes. That's F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. It's Q divided by R square. This is the electric field intensity. This is an electric field intensity due to a point charge at point P. यहां पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r square. अगर हम ग्राफ देखेंगे, दिस इज एन E and this is an R. This is the graph that is 1 by E is inversely proportional to 1 by r square. तो यहां तक हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके बराबर होता है. हमने क्या लिया, हमने एक चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज है, दिस इज अ पॉइंट चार्ज प्लस Q ए पे लिया, एक और चार्ज लिया हमने यहां इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां पर एक यूनिट चार्ज रखेंगे हम, दैट इज अ Q नॉट यूनिट चार्ज हियर which is placed at a distance of r here. Now तो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने पहले उनके दरमियान फोर्स निकाला, then after give the definition of the electric field intensity F divided by Q naught, that is giving the value of F here, and we get the E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. That E is inversely proportional to 1 by r square. अगर हम ग्राफ देखेंगे, this is a graph of this. Now इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, तो कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब इस साल ये आ सकता है. नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन इज दैट वी जस्ट गो फॉर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. व्हाट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं. तो ये कुछ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे. हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at an equatorial position at an axial point field electric dipole को हम uniform electric field में put करेंगे. Let's consider. First one is we just define what's an electric dipole. Electric dipole क्या है? ये arrangement है. ये arrangement है दो charges का. तो let's consider the दो charges यहाँ पे plus Q and 1. But इनकी property ये है कि ये जो charges होंगे, ये तो एक तो magnitude इनका same होना चाहिए, बट इनकी डायरेक्शन जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट, बट इनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होना चाहिए, बट दिस शुड बी द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस शुड बी द नेगेटिव चार्ज, बट द मैग्नीट्यूड शुड बी द इक्वल, मैग्नीट्यूड शुड बी द इक्वल एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस to A. And this arrangement is known as an electric dipole. Now electric dipole is nothing, it is defined as the arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance to A, separated by a small distance to A. Now अब इसके बाद ये तो हो गया electric dipole. Now the next is electric dipole moment. Dipole moment. What's an electric dipole moment? Electric dipole moment, nothing. It is the strength of this electric dipole. It's the strength of this electric dipole, and mathematically it is defined as the product of either charge and the distance between them. ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है भाई, ये जो डाइपोल मोमेंट है, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्जेस and the distance between the charge. That is it is denoted by P. It is denoted by P. Well, P is equal to, that's 2AQ. P is equal to 2AQ. Now, dipole moment is defined as, mathematically it is defined as product of the charge, either charge, चाहे हम magnitude ले रहे हैं हमें, and the distance between the two charge, distance between the, अब ये dipole moment जो है ये vector quantity, इसकी direction होनी चाहिए, and the direction of dipole moment is always from the direction of P is from negative charge to negative Q to plus Q. ये हमेशा नेगेटिव से प्लस, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो है बेटा, द यूनिट ऑफ दिस इज दैट इज 2A का यूनिट जो है, एक 2 को कांस्टेंट है, A का यूनिट जो है मीटर, एंड Q का यूनिट जो है कूलम. ऐसा यूनिट इज द
मीटर पर कूलम। अगर हम सीजीएस की बात करेंगे, कूलम चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम, एंड दैट इज सेंटीमीटर स्टैट कूलम। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट we have to find an electric field intensity due to an electric dipole at an axial point and at an equatorial point. Now, अब हमने क्या करना है, हमने डाइपोल लेना है। लेट्स कंसिडर द डाइपोल, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। तो ये एक दूसरे से दूर है आर, सॉरी दिस इज डाइपोल, इट मींस दैट यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है 2a है। लेट O बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल, O बी द सेंटर ऑफ ए डाइपोल। अगर यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस a है बेटा, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस a, बिकॉज a प्लस a दैट इज 2a, इट्स अ डाइपोल हियर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दो चीजें हैं, एक तो along its axis, और नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड equatorial position. Along its axis, let's consider here that this is the point P. तो this is an along its axis. ये point P जो है, this is r distance from the electric dipole. R distance from the electric dipole. यहां इस point P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। देखिए बेटा, अब ये पॉइंट P जो है, सपोज करो हम यहां पे एक यूनिट चार्ज रखेंगे, 1 यूनिट, ठीक है, एक यूनिट चार्ज रखेंगे। कंसिडर हियर, पहले हम फाइंड आउट करेंगे दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। हाँ, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू पहले हम कंसिडर करेंगे, इसको भूल जाओ, ठीक है। ये एक पॉइंट चार्ज लेंगे, यहां पर एक पॉइंट चार्ज लेंगे, दिस इज द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे हम P पे। बात समझ आई? तो मैं कह रहा हूं बेटा कि इसको आप भूल जाओ, लेट्स कंसिडर दिस, ये आप है ही नहीं। अब ये पॉइंट चार्ज है, जिस तरह से हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसी तरह से हम इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। क्लियर है? ओके। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी हम +1 यूनिट चार्ज लेंगे। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। सपोज करो दिस इज E1 and it is along, if this is A and this is B, it is along BP, along E1 is along BP. Okay, you got it. Next, अब इसको तो भूल जाओ। अब डिस्टेंस कितनी है? अब यहां पे, यहां से लेकर यहां BP कितनी डिस्टेंस है, उसको हम लिख सकते हैं, दैट इज OP minus OB, that is R minus E. R minus E, this is distance between the plus Q charge and +1 unit charge. That's this. हम फाइंड आउट करेंगे, हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हम कहेंगे लेट्स कंसिडर, ऐसे ही आप लिख लीजिएगा, लेट्स कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, हैविंग डाइपोल मोमेंट P is equal to its vector quantity 2AQ. इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलता हूं। This is equation number first. Now what we have to find, we have to determine electric field intensity along its at point P. We have to find electric field intensity, we have to determine electric field at point P. Now हम ऐसे कहेंगे, now if E1 is the electric field intensity, electric field intensity at P, तो हम कहेंगे बेटा, if E1 is an electric field intensity at P due to प्लस Q चार्ज, हम ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू, इट्स 1/4πε0, हम K भी लिख सकते हैं, इट्स Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां कौन सी डिस्टेंस लेंगे? दैट इज BP का स्क्वायर, BP स्क्वायर। एंड नाउ व्हाट्स BP स्क्वायर? दैट्स R minus A here, BP is equal to R minus E. Okay, so which implies E1 is equal to 1 divided by 4πε0
इट्स क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर, हम ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन का हम बाद में देखते हैं, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट वन। ऑल्सो ये तो हमने इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया हमने कहां पे, पी पॉइंट पे। नाउ अब हम कहेंगे लेट E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, दैट्स माइनस क्यू एट पॉइंट E, एट पॉइंट P। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन E2, सॉरी दिस इज एन E2। ओके, तो हम कहेंगे इफ E2 इज द, if E2 is the electric field intensity at P due to minus Q, then हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड E2 is equal to, it's 1 divided by 4 pi epsilon naught, it's Q divided by, अब डिस्टेंस का स्क्वायर, व्हाट द डिस्टेंस इज, अब यहां से AP है डिस्टेंस, दैट्स AP का स्क्वायर, दैट इज AP का स्क्वायर। अब AP किसके बराबर है, दिस इज A एंड दिस इज P, इट इज A and this is R. It means that AP is equal to AO plus OP, that's A plus R का स्क्वायर। तो where AP is equal to R plus A का हो, R plus A, तो therefore magnitude E2 is equal to, it's a 1 by 4 pi epsilon naught, it's Q divided by EP square, that is R plus A का होल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान के चलूं। अब देखो बेटा, अब यहां पर दो फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, यहां की तरफ एक और यहां की तरफ एक। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be, we just say here, E1 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R minus A. R minus A. Suppose if R is equal to 5, A is equal to 2. 5 minus 2 is equal to 3. It means Q by 3. And the next is R plus. It is 5 plus 3 is 8. It means that E2 is less than E1. Means that electric field intensity due to a plus charge is maximum as compared to the electric field intensity due to a negative charge. यानी कि E1 जो है वो बेटा ग्रेटर है एज कंपेयर, वाई, बिकॉज सपोज करो अगर हमारे पास एक इस तरह से है 1/5 और 1/2, आपको बताया जाएगा हु इज द ग्रेटर हियर। तो इट मींस दैट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5 बिकॉज डिनोमिनेटर में जितनी ज्यादा क्वांटिटी, जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उतनी जो क्वांटिटी है वो कम होगी। अब यहाँ पे 5 ग्रेटर है 2 से, इट मीन दैट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5। लेट्स गो डू हियर। अब दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं, एक एक्स साइड से लग रहा है, नेक्स्ट इस साइड से लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं। इट मींस दैट द नेट फोर्स इज दैट इज E1 minus E2, let E is the net force, net electric field at P. So therefore E is equal to that is E1 minus E2. तो therefore E1 minus E2 इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे, A is equal to बेटा that is 1 divided by 4 pi epsilon naught, E1 है, Q divided by R minus A का होल स्क्वायर, ओके, minus 1 divided by 4 pi epsilon naught, it's Q divided by R plus A का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर बेटा E is equal to 1/4 pi epsilon naught को आप कॉमन निकालो और Q को भी आप कॉमन निकालो, यहां पे बचा 1/R minus A का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, विच इंप्लाइज E इज इक्वल टू इट्स Q डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught, ओके, दैट्स R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइज R माइनस A इंटू R प्लस A। यू गॉट इट? तो स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं, विच इंप्लाइज बेटा E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught, Q डिवाइड बाय 4 pi epsilon, इसको आप एक्सपैंड करें A प्लस B का होल स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, अब कॉमन है, दैट इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, A माइनस B का होल स्क्वायर। क्लियर? दिस इज A स्क्वायर माइनस, अब इसको हम इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर is equal to A plus B into A minus B.
इसको आप कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो विच इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर का स्क्वायर ओके माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। ओके, तो विच इंप्लाइज ए इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर, माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar डिवाइडेड बाय r raised to power 4 minus a raised to power 4. This r square cancel, a square cancel, 2ar plus 2ar, that is 4ar. E is equal to beta q divided by 4 pi epsilon naught into 4ar divided by r raised to power 4 minus a raised to power 4. यहां तक क्लियर है? ओके, तो हम यहां कर सकते हैं, देखो हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको आप लिख सकते हैं, अब ये 4ar है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2a, दैट इज q, तो ऐसे ही है q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ये 4ar को भी लिख सकता हूं ना बेटा 2 इंटू 2ar, कोई फर्क नहीं है, डिवाइडेड बाई r इज टू पावर 4 माइनस a इज टू पावर 4। नाउ तो विच इंप्लाइज, अब फ्रॉम इक्वेशन व्हाट इज दिस 2a इंटू q, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव P is equal to 2aq, तो इस 2aq के बदले में लिख सकता हूं बेटा दैट्स अ P, तो E is equal to बेटा E is equal to 2 into P into R divided by 4 pi epsilon naught into R raised to power 4 minus E raised to power 4. This is the electric field intensity due to electric dipole at point P. अब हम स्पेशल केस करेंगे। नेक्स्ट, अब हम स्पेशल केस इस तरह से कर सकते हैं बेटा, हम कहेंगे इफ, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये शॉर्ट है, मीन्स दैट अब ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इट मीन्स दैट दिस ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस आर, हम कहेंगे केस स्पेशल केस इफ ए इज लेस देन आर। तो अब जो ये क्वांटिटी बची हमारे पास ए रेज़ टू पावर 4, अगर 0.1 का स्क्वायर हम करेंगे इट मीन्स दैट इज 0.01, अगर और स्क्वायर करें इट मीन 0.001, तो जितना आप छोटे नंबर का आप स्क्वायर करते हैं वो उससे भी छोटा नंबर बन जाता है। इट मीन्स दैट हम क्या कर सकते हैं, ये ए रेज़ टू पावर 4 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ए रेज़ टू पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। Thus, therefore, E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught, it's 2p r divided by r raised to power 4, क्योंकि a raised to power तो कैंसल, एक आर इससे कैंसल हो जाएगा, तो फॉर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल E is equal to 4 pi epsilon naught, it's 2p divided by r cube। तो अगर हम इसको वेक्टर में इट इज दैट दिस इज वेक्टर, तो r यूनिट वेक्टर इस तरह से आएगा। अगर वेक्टर में दिखाना चाहते तो पहले हम अलग से दिखाएंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में हमने इसको दिखाना है तो व्हाट वी विल डू, E इज इक्वल टू E वेक्टर फॉर्म में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स 2p तो वेक्टर ही है आल्सो, डिवाइडेड बाय r क्यूब, तो यहां पर हम यूनिट वेक्टर डाल सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर ऑब्वियसली हम देखते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। This is an electric field intensity due to an electric dipole at an axial point. अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, कहां पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। राइट डाउन इट। ओके, तो we will just find another expression for an electric field intensity. That's an electric field intensity due to an electric dipole at an equatorial point. Let's consider that this is the minus q charge here, this is the plus q charge here, this is the center of the dipole, this is a beta and this is a beta here. अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने एक्सियल पॉइंट पे फाइंड आउट किया था, अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट P,
अब हमने इक्वेटोरियल विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दिस इज r डिस्टेंस। तो इंशाल्लाह